गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन के बारे में अध्ययन किया था। मीन डेविएशन माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी भी माप समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक आदि से श्रेणी के विभिन्न पदों के निरपेक्ष विचलन का माध्य है। कहने का अर्थ यह है कि माध्यों में से किसी एक श्रेणी के मूल्यों का अंतर ले लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त विचलनों को जोड़कर मदों की कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे माध्य विचलन कहते हैं। अब आगे हमने जो इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें किस प्रकार से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं, उसका गुणक ज्ञात करते हैं, वो उसमें बताया गया है। नंबर 1, सर्वप्रथम माध्य, मध्य का या बहुलक जिससे भी माध्य विचलन ज्ञात करना हो वह ज्ञात कर लिया जाता है। नंबर 2, संबंधित माध्य से समस्त पद मूल्यों के निरपेक्ष विचलनों एब्सोल्यूट डेविएशन प्राप्त किए जाते हैं जिनमें ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कहने का अर्थ यह है कि अगर उसमें घटाने में माइनस में आते तो उसको भी इग्नोर किया जाएगा। सभी विचलनों का योग प्राप्त कर लेने सिग्मा इनका योग कर लिया जाता है। नंबर 4, विचलनों के योग में पदों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त फल ही माध्य विचलन होता है। नंबर 5, माध्य विचलन में उस माध्य का भाग देने पर जिस माध्य से विचलन लिया गया, जैसे समांतर माध्य से है तो उसका, मध्य का तो उसका, बहुलक है तो उसका, प्राप्त फल माध्य विचलन गुणांक होगा। अब इसमें आपको जो फॉर्मूले बताए गए हैं कि जो मीन डेविएशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब समांतर माध्य से अगर ज्ञात करते हैं तो क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला होगा स्मॉल डेल्टा, ये सिंबल दे रहेगा जिसको आप डेल्टा ही बोलते हैं, बराबर सिग्मा। अब आपको ये इग्नोरिंग चिन्ह दे रहे, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं है, जो भी आएगा वो प्लस में माना जाएगा, dx बार बटा n। इसी प्रकार अगर मध्य का से हैं तो इसमें होगा स्मॉल डेल्टा m बराबर सिग्मा इग्नोरिंग चिन्ह और डी एम और उसका योग कर लिया जाएगा और फिर उसमें n का भाग आपको देना है। इसी प्रकार बहुलक से तो क्या होगा, यहाँ मोड आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इनका कोफिशिएंट आपको ज्ञात करना है तो जो भी अपने पास जो स्मॉल डेल्टा यानी कि जो भी अपने पास मीन डेविएशन आएगा उसमें जिससे भी आपने ज्ञात किया है, अगर आपने समांतर माध्य से ज्ञात किया है तो समांतर माध्य का भाग देना है, अगर हमने मध्यिका से ज्ञात किया है तो मध्यिका का भाग देना है और हमें अगर बहुलक से ज्ञात किया है तो उसमें बहुलक का भाग देना है। अब आगे इसमें बताया गया है कि किसका क्या अर्थ होता है, तो उसमें दे रखा है जो सिंबल होता है डेल्टा उसका मतलब होता है मीन डेविएशन और जो डी और जेड दे रखा है उसका डेविएशन फ्रॉम मोड और एक्स और डेविएशन फ्रॉम मीन और फिर n का नंबर ऑफ आइटम और dm का मतलब है डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और ये जो आपको दो सिंगल दे रखे हैं उसका मतलब होता है कि आपको प्लस माइनस को इग्नोर करना है। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम मीन डेविएशन ज्ञात करते हैं। तो इसमें दे रखा प्रश्न कि कुछ कर्मचारियों के दैनिक वेतन निम्नवत हैं। आपको दे रखा है 200, 250, 375, 405, 420, 450, 450, 450, 470 और 500। देखिए कौन सी है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं अपन, तो अपन ने लिख दिया सैलरी 200, 250, 375, 405, 420, फिर 450, फिर 450, फिर 450, फिर 470 और 500 और सीरियल नंबर डाल दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या लेंगे, सबसे पहले आपको इसमें अपने को मीन यानी कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो मीन का फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा एक्स बटे वे एन। सिग्मा एक्स में योग तो इनका योग होगा वो होगा 3970, एन का 10 तो 3970 में जब 10 का भाग दिया तो अपने पास है 397। ये क्या आ गया, आपका मीन आ गया। क्या आ गया, मीन यानी अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको मीन की सहायता से क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो जो भी अपने पास आया था एक्स बार उसको ये जो एक्स उसमें से आपको घटाना है, डेविएशन फ्रॉम मीन यानी कि 200 में से कितने आए थे वो 397, तो 200 माइनस 397, 250 माइनस 397,
375 माइनस 397, 405 माइनस 397, 420 माइनस 397, फिर 450 माइनस 397, 450 माइनस 397, 450 माइनस 397, 470 माइनस 397 और 500 माइनस 397। अब चाहे प्लस में आओ या माइनस में, यहाँ चिन्ह को अपन इग्नोर करते हैं तो जो भी आएगा वो आ जाएगा। अब जो आया था उसका योग करना है, जिसमें क्या बोलेंगे सिग्मा डी एक्स बार, यानी कि यहाँ ये जो साइन दे रखे वो इसलिए है कि आपको माइनस प्लस को इग्नोर करना है। तो अपने पास इनका योग आया था, वो आया था 732। कितना योग आया था 732। अब 732 में n कितना है, n 10, तो 732 में जब 10 का भाग दिया तो अपने पास आए थे 73.2। ये क्या आ गया आपका मीन डेविएशन। किससे आया था, मीन से। अब आपको इसका कोफिशिएंट ज्ञात करना है, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बराबर मीन डेविएशन बटा एक्स बार, क्योंकि आपने अब मीन से निकाला तो मीन आएगा, तो 73.2 बटे हुए 397, तो अपने पास क्या है 0.18। ये आ गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब आपको किससे, मीडियन से इसमें निकालना है, तो मीडियन का के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मीडियन के लिए इसमें फॉर्मूला होगा, वो होगा m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। n का संख्या कितनी है, संख्या 10, 10 प्लस 1 11, 11 में 2 का भाग दे तो कितना 5.5वां पद। तो यहाँ पांचवा पद कौन सा है, पांचवा पद तो आपकी 420 है, छठा पद कौन सा है 450। तो इसका तरीका होगा ये पांचवा पद और छठा पद जोड़ दो, उसका जो मान है 420 प्लस 450 और 2 का भाग दे दो, तो अपने पास कितने आए थे, वो आ गए 435। ये आ गया अपने पास मीडियन। अब मीडियन आने के बाद में करना क्या है कि जो एक्स बार में से आपको मीडियन घटाना है, यानी कि 200 माइनस 435, 250 माइनस 435, 375 माइनस 435, 405 माइनस 435, 420 माइनस 435, 450 माइनस 435, 450 माइनस 435, 450 माइनस 435, 470 माइनस 435 और 500 माइनस 435, और इसका योग करना है। इनका योग आ गया 670। अब फॉर्मूला था कि जो अपने सिग्मा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बटे हुए n, तो कितना है 670 भागित n कितना 10, तो कितना आ गए 67। ये आ गया अपने पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब अपने क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन था उसमें मीडियन का भाग देना है, यानी 67 में कितना 435 का भाग देना है, तो अपने पास आ गए 0.154। ये आ गए अपने पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब आपको इसमें कहा है कि मोड की सहायता से भी आपको मीन डेविएशन ज्ञात करना है। मोड का मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति की 450 की है, तो 450 क्या होगा 450 आपके होगा मोड, यानी बहुलक होगा। अब जो भी संख्या है जैसे x, उसमें से क्या करना है आपको 450 को घटाना है, यानी कि मोड को घटाना है। तो 200 माइनस 450, 250 माइनस 450, 375 माइनस 450, 405 माइनस 450, 420 माइनस 450, 450 माइनस 450, 450 माइनस 450, 450 माइनस 450, 470 माइनस 450 और 500 माइनस 450, और इसका योग करना है। तो इसका योग आ गया 670, यानी सिग्मा मीन डेविएशन के लिए है, किससे मोड से है, तो इनका योग आ गया 670 और n कितना है 10 है, तो 10 का भाग देंगे तो आ गया 67। अब अपने पास क्या निकालें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो इनका योग था 67 और आपको बहुलक का भाग देना, बहुलक कितना है 450, तो भाग देने पर अपने आ गए 0.15। ये आ गए अपने पास कोफिशिएंट। तो इस प्रकार ये अपन ने चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे मध्यका हो, चाहे बहुलक, उन तीनों की सहायता से हम मीन डेविएशन उसका कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं, किसमें डायरेक्ट मेथड में। अब आगे इसमें अपने को जो इनडायरेक्ट मेथड है जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, उसमें किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो उसमें बताया गया है। सबसे पहले हमें क्या, सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही क्रम में जमाएं, उसके बाद में फिर x बार या
एम या जेड, जिसे जैसे मीन है या मीडियन है या मोड है, जिससे माध्य विचलन ज्ञात करना है उसकी गणना कीजिए। फिर अब ज्ञात किए हुए जो भी अपने पास एक्स बार है या मीडियन है या मोड है के अधिक मूल्यों का योग क्या होगा, सिग्मा एक्स ए, तथा छोटे मूल्य का योग क्या होगा, सिग्मा एक्स बी। यानी कि जो अधिक मूल्य बड़े वाले उसका एक्स ए होगा सिग्मा, और छोटे वाले का एक्स सिग्मा एक्स बी होगा, ज्ञात किया जाएगा। नंबर 4, एक्स बार या एम या जेड, यानी कि मीन मीडियन मोड मूल्य से अधिक मूल्यों के पदों की कुल संख्या एन ए होगी, और छोटे मूल्यों वाले पदों की कुल संख्या कितनी होगी, एन बी होगी। उसके बाद में आपको लगाना फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे, आपने किससे ज्ञात किया है, आपने मीन से ज्ञात किया या मीडियन से ज्ञात किया या मोड से, जो भी होगा वो आ जाएगा आगे, स्मॉल डेल्टा, और उसके बाद में सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस कोष्टक एन ए माइनस एन बी, और कोष्टक बंद। अब किससे, मीन से है तो यहाँ एक्स बार आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मीडियन से है तो सेम फॉर्मूला आगे कि वहाँ क्या होगा, वहाँ आपके क्या होगा, एम आ जाएगा, यानी क्या होगा, मीडियन आ जाएगा, और बहुलक से तो क्या होगा, इसमें मोड आ जाएगा, और बटे क्या करना है आपको, बटे एन करना है। अब आगे हमने एक जो आपके एक एग्जाम्पल लिया है उसमें बताया कि किस प्रकार से ज्ञात करें। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जो पहले वाला एग्जाम्पल ही वही है कि आपको सीरियल नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सीरियल देखिए आप 200 250 375 405 420 450 450 470 और 500। आगे इसका सोल्यूशन बताया गया है। सबसे पहले अपने को पता है, जैसे प्रश्न पहले वाले था तो उसमें अपने जो मीन ज्ञात किया, मीन कितना आया था, मीन आया था अपने पास 397, फिर मीडियन आया था अपने पास 435, और मोड आया था 450। ये अपने पास आ चुके हैं। अब अपने को सबसे पहले क्या है, सिग्मा एक्स ए का मतलब होता है कि जो अपने पास जो मीन आया था, मीन कितना आया था, मीन आया था 397, उससे अधिक वाले मान कौन है, जिसमें 405 होंगे, 420 होंगे, 450 होंगे, फिर 450 होंगे, फिर 450, 470 और 500, इनको होंगे सिग्मा एक्स ए। कहने का मतलब ये है जो अपने पास मीन कितना था, मीन 397 में, उससे अधिक वाला मान किसमें होगा, सिग्मा एक्स ए में, तो इनका योग आ गया 3145। अब इससे कम वाले कौन थे, कम वाले में थे 375, 250 और 200, इनका योग कर लेंगे तो इनका योग आया 825, इन्हें बोलेंगे सिग्मा एक्स बी। अब उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, एन ए और एन बी। एन ए का मतलब होता है संख्या कितनी उसमें, तो संख्या कितनी थी भैया, जो अधिक वाली थी उसमें कितनी थी, 7 थी, और कम वाली कितनी थी, 3 थी। तो जो एन ए में कितनी होगी 7, और एन बी में कितनी होगी 3, और टोटल कितनी है 10। कहने का मतलब संख्या कितनी थी, उसमें 7 थी, इसमें 3 थी। अब उसके बाद में आपको इसका लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डेल्टा, यानी कि आपको मीन डेविएशन फ्रॉम किससे है, ये मीन से है तो मीन आ जाएगा। फिर सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी, और कोष्टक बंद, और यहाँ होगा एक्स बार बटे हुए एन। तो भैया सारे मान आ गए अपने पास। एक्स ए का योग कितना आया था, वो आया था 3145 माइनस सिग्मा एक्स बी का मान कितना था 825 माइनस कोष्टक एन ए का मान कितना 7 माइनस एन बी का मान कितना 3, और कोष्टक बंद, और क्या था एक्स बार कितना 397। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास आएंगे 73.2। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपके जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कितना आ गया 73.2। अब देखिए पिछले एग्जाम्पल में ये आए थे अपने पास, ये आए थे 73.2। अब आगे इसमें आपको अगर मीडियन से ज्ञात करना है तो मीडियन से ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा आपको, मीडियन से ज्ञात करने के लिए हमें वही आपको कि मीडियन से ज़्यादा वाले हैं वो ए में आएंगे, कम वाले किस में आएंगे, बी में आएंगे। तो मीडियन कितना था, मीडियन था आपका 435, तो 435 से ज़्यादा कौन है 450, फिर 450, फिर 450, फिर 470 और फिर 500, यो कितना आ गया 2320। और अब कम वाले कौन थे, कम वाले 200 थे, 250 थे, 375 थे, 405 थे और 420 थे। इनका योग हो गया 1650।
अब अपने को इसका लगाना फॉर्मूला, तो भैया फॉर्मूला था वही अपने पास MA, यानी कि इनका योग कितना है 2320 माइनस बी का मान कितना है 1650। अब आपके इसमें जो n बराबर है भैया 5 और 5 तो 0 होंगे, और 0 को जब आप में x उससे मीडियन से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसमें लिखा नहीं है। तो इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर आया था 2320 माइनस 1650 यानी कि 670, और 10 का भाग दिया, n कितने 10 है तो कितने आएंगे 67। तो अब आगे अगर अपने को इसमें मोड होता तो मोड की तरह से अपने ज्ञात कर सकते। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने मीन डेविएशन जो अपनी इंडिविजुअल सीरीज है उसमें बताया गया, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो और चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो। धन्यवाद।